गुड मॉर्निंग। तो हम लोग फॉस्फोरस के जो एलोट्रॉप्स हैं या अपर रूप हैं उनके बारे में अपन पढ़ रहे थे, राइट। तो उसमें एक तो वाइट फॉस्फोरस था, सफ़ेद फॉस्फोरस, एक लाल फॉस्फोरस, इनके बारे में हमने पढ़ा था ना। चलो गुड है। एक और मतलब एलोट्रॉप्स होता है, एक और अपर रूप होता है जिसको बोलते हैं ब्लैक फॉस्फोरस, काला फॉस्फोरस, ठीक है। तो नोट्स में आपको प्रोवाइड कराया गया है कैसे क्या क्या है, ठीक है। इंपॉर्टेंट अपना समझने का यही होता है, एक तो सफ़ेद वाला और एक लाल वाला, ठीक है। बाकी उसमें लिखा गया है कि उसकी एक संरचना भी बनाई गई है कि 99 डिग्री का एंगल होता है। उसकी संरचना ब्लैक फॉस्फोरस की कुछ इस टाइप से बनाई गई है, सिक्स बॉन्ड्स इस तरीके से बना करके, 6 बॉन्ड बना करके, ठीक है। और इसमें जो एंगल होता है वो कितना होता है, 99 डिग्री का, ठीक है। तो ये कुछ संरचना ब्लैक फॉस्फोरस के पाई जाती है। इसके भी ब्लैक फॉस्फोरस के यानी कि जो काला फॉस्फोरस है, ठीक, इसके भी 2 फॉर्म पाई जाती हैं। एक तो अल्फा फॉर्म, अल्फा काला, और एक होता है क्या, बीटा काला। तो 2 तरह के यहाँ पर अपर रूप है, मतलब 2 फॉर्म है इसकी भी, ब्लैक फॉस्फोरस की। तो उसमें लिखा हुआ है आपकी मतलब जो किस तरीके से उसको बनाते हैं। तो अल्फा काले को बनाया जाता है, किस तरीके से बनाते हैं इसको, कि रेड फॉस्फोरस को आप ही जानते हो ना कि अपर रूप को आपस में बदला जा सकता है, एक अपर रूप से दूसरे अपर रूप को बनाया जा सकता है। और ऐसा करने के लिए क्या होना चाहिए, उपयुक्त तापमान, उपयुक्त दाब, यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और एक पर्टिकुलर प्रेशर होता है, तभी जाकर के ऐसा पॉसिबल है, ठीक, कि एक एलोट्रॉप से वो दूसरे एलोट्रॉप में चेंज हो जाए, ठीक है। तो इसको जैसे रेड फॉस्फोरस है, लाल फॉस्फोरस है, ये एक एलोट्रॉप्स है, ये एक अपर रूप है, और ये दूसरा वाला है। तो इसको चेंज किया जाता है, सील्ड ट्यूब के अंदर इसको गर्म किया जाता है, ठीक है। तापमान कुछ 803 केल्विन के आसपास तापमान इसमें रखा जाता है, टेम्परेचर, तब जाके इसमें कन्वर्ट होता है। और ठीक इसी प्रकार से वाइट फॉस्फोरस होता है। तो वाइट फॉस्फोरस से कैसे बनाते हैं, इसको गर्म करते हैं लगभग 473 केल्विन में, तब जाके बीटा काला या बीटा ब्लैक फॉस्फोरस बनता है वहाँ पे। लेकिन मैंने बताया आपको इम्पोर्टेंट क्या है, वाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस, राइट। ब्लैक फॉस्फोरस तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि कुछ एनसीईआरटी में या आपकी बुक में दिया हुआ है तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलो गुड है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम अगर बात करें हैलाइड्स की, क्योंकि हम फॉस्फोरस पढ़ रहे हैं तो उनके कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। तो इसमें अपन पढ़ने वाला है फॉस्फोरस के हैलाइड या हैलाइड ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है। तो इसमें क्या है, हैलाइड में तो बहुत सारे टाइप के हैलाइड होते हैं, क्लोराइड भी हो सकते हैं, ब्रोमाइड भी हो सकता है, आयोडाइड भी हो सकते हैं, फ्लोराइड्स भी हो सकते हैं। तो अपने को क्या है कि 2 चीजें अपन पढ़ते हैं, एक तो PCl3 और PCl5, ठीक है। तो अगर हम बात करें PCl3 और एक PCl5, ठीक, तो ये फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, 5 क्लोरीन वहां पर अटैच है, 5 क्लोरीन जुड़ी हुई है, इसलिए वहां पर पेंटाक्लोराइड बोलते हैं। इसको ट्राइक्लोराइड मतलब 3 क्लोरीन वहां पर जुड़ी हुई है। तो इन दोनों को ही वाइट फॉस्फोरस से बनाते हैं। इसको Cl2 से रिएक्शन करवाते हैं, इसको भी Cl2 से रिएक्शन करवाते हैं, तब जाके यहाँ पर PCl5 बनता है और यहाँ पर PCl3 बनता है, ठीक है। लेकिन इन दोनों में फिर फर्क क्या है, दोनों तो रिएक्शन एक जैसा ही है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, राइट। P4, यहाँ भी P4, Cl2, यहाँ भी Cl2। तो दोनों में क्या फर्क है, इसमें ये क्वांटिटी इसकी क्या होती है, लिमिटेड या
सीमित मात्रा, ठीक है। इसमें क्वांटिटी कम लेते हैं, इनमें मात्रा कम लेते हैं। और इस केस में क्या होता है, एक्सेस में, एक्सेस मतलब क्या बोलते हैं, आधिक्य में, मतलब मात्रा अगर खूब सारे ले लेंगे ना, उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ले लेंगे, तब जाके PCl5 बनता है, ठीक है। तो ये इसका बनाने का मेथड है, PCl3 और PCl5 कैसे बनाया जाता है। अगर हम बात करें इसको और कैसे बनाते हैं इसको, तो इसको रिएक्शन कराया जाता है SOCl2 से, राइट, और इसको रिएक्शन करवाते हैं P4 को किससे, SO2Cl2 से। तो ये याद करने पड़ते हैं ना एज इट इज, ये लिमिटेड, ये एक्सेस, ये SOCl2, ये SO2Cl2, राइट। इस तरीके से कंपेयर करके अगर हम पढ़ते हैं ना, तो अपने को चीजें जल्दी याद होती हैं, ठीक है। तो ये SO2Cl2 से रिएक्शन करवाते हैं, तो SO2Cl2 जानते हो ना आप, तो ये डिकम्पोज हो जाता है किसमें, SO2 प्लस Cl2 में, टूट जाता है आराम से, डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि इससे क्लोरीन बनेगा, Cl2 बनेगा डायरेक्ट, ठीक है। तो जब इसको इससे रिएक्शन करवाते हैं, तो क्लोरीन के साथ ये रिएक्शन करके फॉस्फोरस क्या बनाता है, PCl5, और साइड प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है, SO2, ठीक है। SO2Cl2 टूटता है SO2 प्लस Cl2 में, ये इससे रिएक्शन करके PCl5 बनाता है और SO2 बनता है। तो ये है PCl5 की फॉर्मेशन, PCl5 कैसे बनाया जाता है वो वाली बात है। हम बात करें PCl3, ठीक है। तो यहाँ पर PCl3 SOCl2 से बनाया जाता है, सल्फ्यूराइल क्लोराइड बोलते हैं इसको, सल्फ्यूराइल क्लोराइड, ठीक है। वो आपको नोट्स में मिल जाएगा, है ना, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, आपको सब लिखा हुआ है नोट्स में ना। अगर सारी चीज़ें मैं यही लिखूंगा और वहाँ भी लिखी हुई है तो फिर क्या मतलब है। तो इसमें PCl3 बनता है और इसमें साइड प्रोडक्ट के रूप में S2Cl2 ये बनता है और एक SO2। तो इसमें क्या होता है, जैसे अपन पढ़ते हैं ना, तो ऐसे अपने को याद करना पड़ता है यार, दोनों रिएक्शन सेम है। ये वाला रिएक्शन भी ऐसे कैसे है, यहाँ पर PCl5 SO2 है और इसमें अलग टाइप का प्रोडक्ट बनता है S2Cl2, राइट। तो ऐसे करके याद होती है, अच्छा इसमें S2Cl2 बनता है। नहीं तो याद करना मुश्किल होता है यार, रिएक्शन कैसे याद होता है, होता ही नहीं है। आप जाके पूछे आर्ट्स वालों से, जाके पूछे कि साइंस कितना भारी काम है, ठीक है, तो वो बोलेंगे यार तुम कैसे पढ़ते हो यार H2SO4, ये वो H2SO4 का नाम ले दो भाग जाएंगे वो, ठीक है, कि यार ये क्या ड्रामा है यार। तो इसलिए कह रहे हैं, तो कठिन ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग भी कोई स्पेशल काम थोड़ी करते हो। तो तुम क्या है कि उसको जो तरीके से उसको देखता है, तरीके से याद करता है, तो उसको याद हो जाती है चीज़ें, अभिक्रिया याद हो जाती है, रिएक्शन याद हो जाता है, राइट। और जो वैसे ही इनको जो बांगा मतलब उसको तो पहले ऐसे देखेगा कि सल्फर पता नहीं S क्या है, Cl2 क्या है, तीर का निशान प्लस, ऐसे देखता रहेगा तो देखता ही रहेगा, कुछ भी याद नहीं होएगा उसके, ठीक है। चलो गुड है। तो ये PCl3 और PCl5 की बात अपन कर रहे थे, ठीक है भाई। तो PCl3 की संरचना और PCl5 की संरचना अगर बनाई जाए तो कैसे बनेगी इनकी संरचना, बना सकते हो ना इन दोनों की संरचना, ठीक है। तो PCl3 की अगर हम बात करें तो कितने क्लोरीन जुड़े हुए यहाँ पर, 3, और फॉस्फोरस पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। तो 3 तो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनेंगे और एक लोन पेयर हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए तो एक लोन पेयर होगा, ठीक है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो आप ऐसे कहोगे कि इसमें इसकी जो शेप क्या बन गई बताओ, पिरामिडी, क्या बन गया, पिरामिडी बन गया, पिरामिडल बनाया ये, ठीक है। और इसमें हाइब्रिडेशन क्या बोलेंगे, sp3। तो इसमें अगर देखा जाए तो तीनों बॉन्ड PCl3 में ये जो बॉन्ड है ना, इनके एंगल क्या है, सेम है अलग अलग है, तो तीनों के बॉन्ड एंगल सेम है,
इसलिए जो PCl, अगर इन बंद की बात करें, ठीक है ना, तो ये क्या तीनों एक जैसे, ठीक है ना, यानी कि आप अंग्रेजी में बात करें तो ऑल 3 PCl बॉन्ड आर इक्विवेलेंट, बिल्कुल एक जैसे ही है ना, कोई फर्क नहीं इन तीनों बॉन्ड में, एग्जैक्ट ऐसे कैसे हैं तीनों के तीनों। ठीक, अगर हम इसमें देखें तो PCl5 को अगर बनाएं तो PCl5 की संरचना कैसे होती है, कितने बंद बनेंगे, 5, लोन पेयर कितना होगा 0, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं फॉस्फोरस पे, तो 5 इलेक्ट्रॉन 5 बंद बनाएंगे 5 क्लोरीन के साथ, तो कितने बचे 0, तो लोन पेयर 0 होगा। तो अगर इसकी संरचना बनाई है PCl5 की, तो कैसे संरचना होगी PCl5 की, ठीक है, कुछ इस प्रकार से होगी। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, संरचना को बताओ। त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, आपके पास बना हुआ है ये सब, या आप मेरे से दोबारा मेहनत करवा रहे हो, सारी चीजें दोबारा बनवा रहे हो तुम, ठीक है ना। तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बोलते हैं इसको, सही है। तो अगर इसमें देखा जाए तो जैसे इसमें सारे बॉन्ड है, ये तीनों बॉन्ड एक जैसे हैं, या ऑल 3 बॉन्ड आर इक्वलेंट, राइट, बट यहां पर ऐसा है क्या, यहां पर ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें ये वाले बॉन्ड कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर है, ओके, ये मतलब एक प्लेनर, एक प्लेन में है ये तीनों बॉन्ड, एक तरह से यूं कह सकते हो छत है, छत की तरह ही, और इसमें ये वाला जो ना कितने डिग्री के कोण पे, 90 डिग्री के कोण पर है, ठीक है। तो 90 डिग्री का कोण होगा, मतलब ये तो प्लेन हो गया है ना, ये प्लेन संरचना है इस तरीके से, ये प्लेनर ज्योमेट्री है, राइट, समतलीय संरचना है, और यहाँ पर ये 90 डिग्री पर एंगल है, तो अपन इस प्रकार से बता सकते हैं कि ये 90 डिग्री पर इस प्रकार से एंगल है, ओके। तो ये कोण कितने का बनेगा, 90 का बनेगा, और इनके बीच में कितने का बनेगा, 120 का कोण है, 120 120 120 360 होता है टोटल कोण। तो हम ये बोल सकते हैं 2 प्रकार के कोण यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, यहाँ पर 120 है और यहाँ पर 90 है। तो अपन बोल सकते हैं कि भाई साहब इसमें 2 अलग अलग तरह के बॉन्ड्स हैं, तो इनको अपन बोलते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड, ठीक है, और इनको बोलते हैं क्या, एक्सियल बॉन्ड, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं अक्षीय बंध, और इसको बोलते हैं निरक्षीय, ठीक है। तो इसमें आपने क्या बोला कि दोनों अलग अलग तरह के बॉन्ड है, एक तो अक्षीय वाले और एक निरक्षीय वाले, या अंग्रेजी में बात करें तो इक्विटोरियल और एक्सियल। तो हम क्या है ना 11th क्लास पे जाते हैं, 11वीं क्लास पे जाते हैं, तो 11वीं क्लास में ये तो पढ़ा है आप लोगों ने कि अगर बॉन्ड एंगल कम होता है, ये एंगल अगर कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रिपल्शन ज्यादा होता है, रिपल्शन मतलब प्रतिकर्षण, तो यहां पर रिपल्शन ज्यादा लगेगा, प्रतिकर्षण ज्यादा लगेगा, ठीक है ना। तो आप भी बोल सकते हैं कि मोर रिपल्शन या फिर अधिक प्रतिकर्षण, ओके। तो अधिक प्रतिकर्षण होगा तो ये वाले बंद लंबाई क्या हो जाएगी बताओ, ये वाले बंद क्या होंगे बताओ, तो ये वाले बंद होंगे, ठीक है ना, वीक, ओके, कमजोर हो जाएगा ये इस तरीके से। तो अपन ये बोलते हैं कि इसमें प्रतिकर्षण के कारण, रिपल्शन के कारण ये वाले बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड है, ये कमजोर होते हैं, ठीक है, और इसमें सारे बॉन्ड एक जैसे होते हैं। तो चूंकि बॉन्ड कमजोर होगा तो रिएक्टिव होगा ना भाई, तो ये इसकी क्रियाशीलता क्या होगी, ज्यादा होगी, राइट। तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि बॉन्ड कमजोर है, और बॉन्ड कमजोर है इसलिए अपन क्या बोलते हैं PCl5 जो है ना वो अधिक क्रियाशील है,
ठीक है ना। या अगर हम बोले तो ये क्या है, कम स्थायी है। ओके, अधिक क्रियाशील का मतलब अंग्रेजी में बोले क्या बोलते हैं, ये ज्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, या फिर हम बोल सकते हैं लेस स्टेबल है PCl5 किसकी तुलना में, PCl3 की तुलना में। PCl5 PCl3 की तुलना में लेस स्टेबल है और मोर रिएक्टिव है। ठीक है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं इसको, जो इसके रिएक्शन में भी दिखता है, ऐसे नहीं कह रहा मैं, रिएक्शन में भी दिखता है। तो अगर हम बात करें इनके रिएक्शंस की, है ना, एक बार मैं इसको दोहरा देता हूँ। ये PCl3 है, तीनों बॉन्ड एक जैसे हैं, पिरामिडल शेप है, sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन है, लिखा हुआ है ऊपर, दोबारा लिख दिया मैंने। ठीक है, तीनों बॉन्ड इसमें एक जैसे हैं, राइट, और इसमें सारे बॉन्ड एक जैसे नहीं है। ये वाले बॉन्ड अधिक रिपल्शन के कारण, अधिक प्रतिकर्षण के कारण, मोर रिपल्शन के कारण कमजोर होते हैं। कमजोर होते हैं तो टूट जाएंगे, कमजोर होंगे तो टूटेंगे, राइट। और टूटेंगे मतलब क्या होगा, कम स्थायी होगा और ज्यादा क्रियाशील होगा, मोर रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो अगर हम इसके रिएक्शंस की बात करें, है ना, तो मोर रिएक्टिव होगा। तो ये जो है ना, अगर हम इसकी बात करें मोर रिएक्टिव कैसे है, अभी अपन ने बोला ना, क्या बोला अपन ने, PCl5 इज मोर रिएक्टिव, ये आपने देखा अभी। ये अपन बोल सकते हैं कि अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये देखो इस रिएक्शन से दिखता है कि जब इसको गर्म करते हैं ना तो ये PCl3 में टूट जाता है, राइट। तो इसका मतलब ज्यादा स्थायी कौन सा हुआ, PCl3 हुआ, तभी तो उसमें चला जा रहा है, उसमें बदल जा रहा हो, उसमें टूट जा रहा हो। अगर ये स्थायी होता तो फिर ऐसे रहता हो। ठीक है, तो ये अपन बता रहे हैं कि भाई कैसे ज्यादा रिएक्टिव है। इस अगर हम रिएक्शन करवाते हैं किससे, SN से PCl5 की, और Ag की करवाते हैं PCl5 से, तो ये डायरेक्ट रिएक्शन कर लेता है। और जबकि SN और Ag PCl3 से क्रिया नहीं करता है। ठीक है, या अपन बोल सकते हैं SN Ag डू नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विद PCl3। सही है, तो अपने को यहां से इस रिएक्शन से क्या पता चल रहा है, इन रिएक्शन से ये पता चल रहा है कि PCl5 की क्रियाशीलता ज्यादा होती है, PCl5 मोर रिएक्टिव होता है। सो ये डायरेक्टली इससे रिएक्शन कर जाता है, सीधे इससे रिएक्शन कर जाता है, राइट। और PCl3 क्रिया नहीं करता, रिएक्शन नहीं करता, तो ये बनाता है SnCl4 और ये बनाता है AgCl का PPT, और ये PCl3 प्लस साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें, PCl3, क्योंकि टूटेगा तो क्लोरीन देगा, क्लोरीन से ये SnCl4 बनेगा और AgCl बन जाएगा, और साइड प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा, PCl3 बनेगा यहाँ पर। तो आपने देखा कि कैसे मतलब कम रिएक्टिव है, ज़्यादा रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है क्रिया नहीं करेगा, ज़्यादा रिएक्टिव है तो क्रिया कर जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े अपन। ओके, अब अगर इनके रिएक्शन करवाते हैं किससे, PCl3 की रिएक्शन करवाते हैं फॉर एग्जांपल, किससे कराते हैं PCl3 की रिएक्शन, H2O से, तो क्या बनना चाहिए है, क्लोरीन की जगह क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन। क्यों, क्लोरीन ज्यादा अच्छा बॉन्ड बनाएगा या ऑक्सीजन, सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ना छोटा है, वो छोटा है ना भाई, स्मॉल एटम है, तो स्मॉल एटम ज्यादा अच्छा बॉन्ड बनाता है। तो जब इसकी रिएक्शन करवाओगे तो इसका क्या हो जाता है, H3PO3 बनता है, साइड प्रोडक्ट के रूप में HCl बनता है इसमें। ठीक है, इसकी मतलब जो ना फॉस्फोरस है ना, ऑक्सीजन से मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा,
भाई इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, तो इसलिए रिएक्शन करेगा अपना और ये बना लेता है। ठीक इसी प्रकार से PCl5 की रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ, तो ये भी ऐसे बनाता है, तो ये बनाता है POCl3 और ज़्यादा करते हैं तो H3PO4 जो इसका एसिड है। ठीक है, 5 5 5। ओके, तो ये एसिड बना लेता है उसका करस्पॉन्डिंग एसिड जो भी है। तो ये रिएक्शन केवल इसी में नहीं दिखते हैं, अगर इनकी अल्कोहल से क्रिया करवाते हैं ना PCl3 की, या अल्कोहल की क्रिया किससे कराते हैं PCl5 से, तो ऑर्गेनिक में आपने देखा होगा कि इसकी ऑक्सीजन के प्रति ज़्यादा क्रियाशीलता के कारण ये क्या बनाएगा, ऑक्सीजन से अटैच होगा, तो दोनों में ही क्या प्रोडक्ट बनेगा RCl, दोनों में क्या बनेगा RCl बनेगा, क्लोरीन, और ये ऑक्सीजन से अटैच होगा, राइट। तो इसमें ऑक्सीजन से अटैच होकर क्या बनाता है ये तो बनाता है H3PO3, और ये क्या बनाता है POCl3। ठीक है, तो आपको ये याद करने पड़ते हैं प्रोडक्ट। ओके, तो प्रोडक्ट याद हो जाएंगे आपको, तो ये POCl3 प्लस HCl, तो ये है, इसमें तो POCl3 बनता है, इसमें H3PO3 बनता है, साइड प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं। तो जो भी OH कंटेनिंग होते हैं ना, जिसमें OH है ना, जैसे वाटर है, वाटर में भी क्या है OH है, यहाँ पर भी OH है, जिसमें OH कंटेनिंग होता है या ऑक्सीजन है तो उससे अटैच हो जाएगा, और फॉस्फोरस से तो ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा, इधर क्लोरीन अटैच हो जाएगा, जैसे इसमें H से तो क्लोरीन जुड़ गया और फॉस्फोरस से OH जुड़ गया या O जुड़ गया, इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि फॉस्फोरस O से जुड़ के ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, तो इस तरीके से ये साइड प्रोडक्ट आपको याद रखने पड़ते हैं। ठीक है, ये इसी के साथ नहीं होगा, एसिड के साथ भी ऐसा ही होगा। या जैसे मान लेते हैं इसकी क्रिया इससे कराते हो CH3COOH प्लस PCl3, तो क्या बनाएगा बताओ, OH खा जाएगा, यहाँ पर क्या हुआ OH हटा के क्या लगाता है Cl लगता है, यहाँ पर भी ऐसा हुआ CH3COOH प्लस PCl5, तो यहाँ पर भी ऐसा हुआ CH3COCl, और लेकिन साइड प्रोडक्ट इसमें क्या बनेगा H3PO3 और इसमें क्या बनेगा POCl3। साइड प्रोडक्ट अलग हो सकते हैं, यहाँ पर HCl, यहाँ पर भी HCl, इस तरीके से। ठीक है भाई, तो कर सकते हैं। चलो, शायद इसमें HCl नहीं बनता है इसमें, है ना, ये नहीं बनता है इसमें ना, मिस्टेक है इसमें। ठीक है, तो ये कुछ समरी थी क्लोराइड्स की, है ना। एक क्वेश्चन आपको लिखा है वहां पर, जो आपकी शायद जो टेक्स्ट बुक है उसका क्वेश्चन है, कि शायद ये वाला क्वेश्चन है कि PCl5 या PCl3, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। ठीक है, तो शायद ये है कि PCl3 जो है ना, वो नमी के संपर्क में आने पर, ठीक है, या PCl3 मॉइस्चर के संपर्क में आता है ना, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, तो वो क्या नाम है, धुआं छोड़ता है वो, राइट, या फ्यूम्स जनरेट करता है। ठीक है, तो इसमें मतलब ये क्वेश्चन है आपकी, उसमें नोट से लिखा हुआ, PDF फाइल जो आपको भेजी ना उसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है मेरे को याद नहीं आ रहा है सच, तो शायद ऐसा है, वाई PCl5 फ्यूम्स इन मॉइस्चर, ये है कि PCl5 मॉइस्चर के अंदर वो फ्यूम्स क्यों बनाता है, राइट। ठीक है, तो ये तो अपन रिएक्शन अभी पढ़ा है अपन ने, PCl5 की वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, POCl3 बनेगा, प्लस साइड में क्या बनेगा, HCl। अब ये HCl कौन सी फॉर्म बनेगा, गैस फॉर्म में, तो गैस बनेगी तो वो तो निकलेगी ना भाई, राइट। अब गैस निकलेगी तो एक तरह से आपको वहां पर दिखाई देगी फ्यूम्स निकलती हुई। ठीक है, तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि भाई HCl की यहाँ पे क्या निकलती, फ्यूम्स निकलती है।
ठीक है, तो क्या इसका आंसर क्या है कि PCl5 मॉइस्चर में प्रेजेंट वाटर के साथ रिएक्शन करके HCl की फ्यूम्स बनाता है, राइट, जिसकी वजह से PCl5 मॉइस्चर में फ्यूम्स पैदा करता है। ठीक है, इसके बाद आपको शायद ये लिखा हुआ कि PCl5 सॉलिड स्टेट में ऐसे बनाता है, PCl4+ और PCl6- इस फॉर्म में पाया जाता है। PbR5 ये पाया जाता है PbR4+ और Br- की फॉर्म में पाया जाता है, राइट। ठीक है, क्योंकि PCl5 तो एक मॉलिक्यूल है ना, सॉलिड स्टेट में तो पास पास में होते हैं मॉलिक्यूल्स, और सॉलिड स्टेट में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं ठोस अवस्था में। तो ठोस अवस्था में आकर्षण बल ज़्यादा होता है ना, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होते हैं, तो ये आयनाइज हो जाता है इस तरीके से। तो ये आयनाइज हो जाएगा तो इस तरीके से उसको रहना बहुत ईजी पड़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है, आकर्षण बल ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में पाया जाता है, और बिल्कुल ऐसा ही PI5 पाया जाता है। PI5 भी Pi4+ और I- के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ थे आपके सामने मतलब लिखे हुए चीजें हैं, है ना। तो क्लोराइड के बाद अब क्या बचता है इसमें बताओ? ऑक्साइड, उसके बाद एसिड, उसके बाद एसिड। ठीक है भाई, ओके। तो फॉस्फोरस की अगर एयर से रिएक्शन करवाते हैं और फॉस्फोरस की एयर से ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं, तो एक बार P4O10 और एक बार P4O6। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों तो सेम रिएक्शन है, दोनों तो एक जैसी अभिक्रिया है। अब दोनों एक जैसी रिएक्शन है तो फिर कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना। तो इसमें वही सेम है। ये क्या है? लिमिटेड। लिमिटेड मतलब प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड। ये क्या है? मतलब सीमित मात्रा है, कम मात्रा है, तब तो ये P4O6 बनेगा, राइट। और अगर इसमें आधिक्य में लेंगे, मात्रा बहुत ज़्यादा लेंगे, ठीक है, एक्सेस में लेंगे, तो क्या बनेगा? P4O10 बनता है। ठीक है, अगर इनके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो आपके नोट्स में बना हुआ है ना इसके स्ट्रक्चर, यार सारी चीज़ें मेरे से दोबारा बनवा रहे हो, ठीक है। तो P4O6 की स्ट्रक्चर कैसे, जैसे P4 की स्ट्रक्चर बनाई थी ना अपन लोगों ने, P4 की स्ट्रक्चर याद है ना, 4 PP ऐसे बनाए थे अपन ने, ठीक है। अब सबके बीच में ऑक्सीजन डाल देनी है, तो जैसे ऑक्सीजन डाल दी अपन ने, राइट, तो ये P4O6 की संरचना होगी। 6 ऑक्सीजन हो गए, चलो गुड है। तो यहाँ पर भी एक लोन पेयर बच गया, यहाँ पर सब जगह पर एक एक लोन पेयर बच गया। तो P4 की संरचना में अगर ऑक्सीजन डाल दिया जाए तो ऐसी संरचना आ जाएगी, तो ये P4O6 है। सेम अगर P4O10 की बात करें तो सेम संरचना होगी इसमें, लेकिन यहाँ पर 4 ऑक्सीजन और जोड़ने हैं हमें, तो 4 ऑक्सीजन अपन कहाँ जोड़ देते हैं? इस जगह पर, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक +5, तो ये P4O10 के संरचना है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो जैसे ये कितने से जुड़ा हुआ है? एक फॉस्फोरस 3 ऑक्सीजन से, 1 2 3। तो फिर अगर हम बात करें टोटल PO बॉन्ड कितने हैं, जैसे PO कितने हैं टोटल मिला के, तो टोटल PO कितने होंगे? एक फॉस्फोरस 3 से जुड़ा हुआ है, तो 4 फॉस्फोरस कितने से जुड़ेंगे? 12 से, ठीक है। तो इसमें क्या है? 12 PO बॉन्ड है इसमें, ठीक है। और इसमें इसको देखा जाए दोनों सेम है ना, इसमें भी 12 PO बॉन्ड है, लेकिन फर्क क्या है? इसमें डबल बॉन्ड O है, तो इसमें 4 जो है ना, 4 P डबल बॉन्ड O ये एक्स्ट्रा है इसके अंदर, बाकी तो सब सेम ही है, ठीक है। ऑक्सीकरण अंक इनमें क्या है? +3 है, वहां पर क्या है? +5 है, ठीक है।
और इसकी भी संरचना क्या है, चक्रीय संरचना है, बंद संरचना है, उसकी भी उसी तरह से संरचना है, राइट। और ये क्या होता है कि अगर इसमें बोला जाए तो इसमें सारे बॉन्ड एक जैसे होंगे, देख रहे हो ना, सारे बंद क्या है इसमें एक जैसे है, सभी सिंगल सिंगल बॉन्ड है, और इसमें सारे सिंगल बॉन्ड नहीं है, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो इसमें सारे बॉन्ड इक्विवेलेंट नहीं है, और इसमें क्या है, सारे बॉन्ड इक्विवेलेंट है, ठीक। अगर इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस। तो इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या बनता है इसमें, H3PO3, और इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे, ठीक है, जल अपघटन बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस को हिंदी में, और इससे क्या बनेगा, H3PO4 बनेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देखा कि कैसे क्या क्या करते हैं, है ना, ये बनेगा ना मेरे भाई, आप देख सकते हो, जैसे कि इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं अपन, तो जैसे हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या हुआ, OH H, इस OH को यहाँ जोड़ दिया, H को यहाँ जोड़ दिया, ठीक है। तो ये H को यहाँ जोड़ दिया, तो जैसे यहाँ भी एक H यहाँ जुड़ेगा, एक H यहाँ जुड़ेगा, तो क्या बन रहा है बताओ, इससे ये अलग हो जाएगा, फिर ये तो अलग होके क्या बन रहा है, H3PO4 बन रहा है, ठीक है, ये H3PO4 बन गया, देखो इसमें अलग हो गया ना। ये वाटर हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलाइसिस, तो OH यहाँ जुड़ेगा, H यहाँ जुड़ेगा, ओके। इस पे क्या जुड़ेगा, माइनस वाला भाग, और इस पे क्या जुड़ेगा, प्लस वाला भाग, तो प्लस वाला माइनस पे, माइनस वाला प्लस, तो इस तरीके से ये मतलब जो ना H3PO4, एक H यहाँ जुड़ेगा, एक H यहाँ जुड़ेगा, तो H3PO4 बनेगा, और इसमें H3PO3 बनेगा, ठीक है। अब बात करें P4O10 जो है ना, P4O10 का एक यूज होता है, P4O10 है, इसका एक यूज है, ठीक है। इसका यूज क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, निर्जलीकारक या डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है भाई। तो P4O10 का इस्तेमाल किया जाता है कुछ रिएक्शंस में डिहाइड्रेटिंग एजेंट की फॉर्म में। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा होता है, जैसे कि अल्कोहल है, उसका निर्जलीकरण किया जाता है, पता है आपको, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है, एल्कीन वगैरह बनाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है ना। तो P4O10 ऐसे ही एक निर्जलीकारक होता है। तो ऑर्गेनिक में कुछ ऐसे रिएक्शंस होती हैं जहाँ पर इनका इस्तेमाल करते हैं, P4O10 का प्रयोग करते हैं। अमोनिया को भी ड्राई करने के लिए P4O10 का इस्तेमाल करते हैं ना, इस्तेमाल नहीं करते हैं अमोनिया के लिए, ठीक है, उल्टा हो गया है ना, अमोनिया के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, अमोनिया क्या होता है, क्षारीय है। जो काम तो हम क्या लेना चाहते हैं, सुखाने का केवल, ठीक है, लेकिन अगर रिएक्शन कर जाएगा उससे तो फिर दिक्कत है ना। तो अमोनिया की प्रकृति क्षारीय होती है, अमोनिया बेसिक होता है, P4O10 एसिडिक होता है। तो मतलब जो क्षारीय होते हैं ना, बेसिक होते हैं, उनको ड्राई करने के लिए, उनके डिहाइड्रेशन के लिए अपन P4O10 का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कितना हो गया?